अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको फल और सब्जियां आपको सेहतमंद रखती हैं। आपने मेरी वीडियोस में अक्सर एक बात सुनी होगी कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो जो चीज़ें आपको अल्लाह ताला ने, कुदरत ने, यूनिवर्स ने दी हैं, जिसमें फल और सब्जियाँ टॉप पे हैं आपकी सेहत के लिए, तो उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो इंसानों ने बाद में बनाई है, जिसमें बेकरी के आइटम है, पिज़्ज़ा बर्गर है, मीठे पानी वाली बोतलें, तो इस टाइप की चीज़ें, ये जूस वगैरह जो हैं, ये कम अगर आप इस्तेमाल करें और दूसरी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा फल और सब्जियां, तो वो आपके लिए इंतहाई मुफीद है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फल और सब्जियां कैसे आपको इतना सेहतमंद रखती हैं। तो उस बारे में बात करते हुए मैं आपको बताऊं कि फल और सब्जियों के अंदर सबसे पहले आपको वाइटामिन्स मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको विटामिन सी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन के मिलता है, विटामिन फोलेट जो जिसको विटामिन B9 भी कहते हैं, वो मिलता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। डाइटरी फाइबर का बहुत ज़्यादा आप जिक्र सुनते हैं, तो डाइटरी फाइबर इसके अंदर भरपूर होता है फल और सब्जियों के अंदर। और सबसे आखिर में एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा ख़जाना है कि जो आपकी सेहत को बेहतर रखने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है। यानी चाहे वो मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, डाइटरी फाइबर हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, आपको कहाँ से मिलता है? पिज़्ज़ा से नहीं मिलेगा, बर्गर से नहीं मिलेगा, बिस्किट से नहीं मिलेगा, आपको बोतलों से नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो फल फल और सब्ज़ी से मिलेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से तंग हों कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो हमें खांसी शुरू हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, थोड़ा सा मसला बन जाए तो काफ़ी दिन हम बीमार रहते हैं। यानी अगर आप अपने कमज़ोर मदाफ़ियती निज़ाम की वजह से परेशान हैं तो फल और सब्ज़ियाँ उसको मजबूत करती हैं। कैसे मजबूत करती हैं? इनके अंदर विटामिन सी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जिसमें लीमू है, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, जिसके अंदर लाइम्स यानी मीठे वगैरह शामिल होते हैं। इसी तरह से आंवला का अक्सर आपने सुना होगा कि ज़िक्र करते रहते हैं हम। तो इसके साथ साथ शिमला मिर्च है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये भरपूर हैं विटामिन सी से, जो आपको मदद देते हैं आपके मदाफ़िती निज़ाम को इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। इसी तरह से कुछ चीज़ों के अंदर बीटा कैरोटीन होता है जो तब्दील हो जाता है विटामिन ए में। वो क्या चीज़ हैं? जैसे गाजरें हैं, जैसे शकरकंदी है। अब चाहे तो वो बीटा कैरोटीन हो जो विटामिन ए में तब्दील होता है, या विटामिन सी हो, ये स्टैंड आउट करती हैं। यानी फलों और सब्जियों के अंदर जो बाकी तमाम चीज़ें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इनका किरदार होता है आपके मदाफ़िती निज़ाम को मजबूत करने में। और मजबूत मदाफ़िती निज़ाम आपको छोटी मोटी इन्फेक्शन से बचा के रखता है, और अगर आप उसका शिकार हो भी जाएँ तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है कि आपके जो दिल की सेहत की अगर हम बात करें, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको या आपके किसी प्यारे को दिल का मसला होता है, तो सबसे पहले वो आपको क्या कहता है? आपको कहता है कि आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, आपने मुरगन चीज़ें नहीं खानी, आपको वो चीज़ें बंद करवाता है कि जो इंसानों ने मसालेदार जिसको बनाया हुआ होता है, लेकिन नहीं बंद करवाता तो फल और सब्ज़ी बंद नहीं करवाता। तो आपके दिल की सेहत को ये कैसे बेहतर करते हैं? सबसे पहले तो देखें कि इनके अंदर फाइबर होता है। मिसाल के तौर पर ये जो हम कहते हैं कि आप दलिया खाएँ, इसी तरह से फलों में हम सेब का बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपने बहुत सुना होगा कि फल ये सेब खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। इसी तरह गोभी होता है, तो इनके अंदर जो फाइबर होता है वो आपके बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल या LDL को कम करता है। इसी तरह से चाहे वो केला हो, चाहे वो पालक हो, वो भरपूर है पोटेशियम से, जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फल हो या सब्ज़ी हो, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जिससे खून की नालियों यानी आर्टरीज़ में सोजिश कम होती है। आर्टरीज़ में सोजिश कम हो गई, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहा, तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा होता है आपके दिल की सेहत को। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह से आपकी आंतों यानी जो हाजमा होता है, और इसी तरह से जो आपकी आंतों की सेहत होती है, तो उसको किस तरीके से फल और सब्जियां बेहतर करती हैं। देखें, सबसे पहले तो वही बात है कि इसके अंदर फाइबर होता है। अब फाइबर क्या करता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ नहीं होने देता, जिससे आपकी बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है वो बहुत बड़ा एक ऐसा मसला है जिससे आंतों की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसी तरह से ये आपकी आंतों के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ा के बुरे वाले बैक्टीरिया के ऊपर उनका कंट्रोल दे देता है, जिससे आपको फ़ायदे मिलते हैं, सोजिश कम होती है आंतों में और बाकी जगहों पर। अच्छा, एक और ख़ास बात क्या होती है कि जिससे आपके आंतों की सेहत को फ़ायदा मिलता है, वो ये होता है कि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है। वाटर कंटेंट के क्या मतलब है? जैसे आप खीरा खाते हैं, या आप जब ये आजकल तो सीज़न भी आ गया कि आप तरबूज खाते हैं, वाटरमेलन,
तो जब आपके जिस्म में पानी पूरा होता है तो आपकी आंतों के अंदर भी पानी की कमी नहीं होती। अब सोजिश भी कम हो जाएगी, अच्छे वाले जरासीम बढ़ जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से फल और सब्जियों का इस्तेमाल आपकी आंतों की सेहत को मुमकिन बनाता है। इसके बाद बारी आती है कि वो लोग जो अपने वज़न को नॉर्मल रखना चाहते हैं, तो क्या उनको मदद मिलती है फल और सब्जियों से? देखें, फल और सब्जियों के अंदर एक खसूसियत होती है कि इनके अंदर फाइबर ज़्यादा होने की वजह से कैलोरीज़ इनके अंदर कम होती हैं, फाइबर इनके अंदर ज़्यादा हो गया, और इसी तरह से पानी इनके अंदर ज़्यादा होता है। तो जब आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती, पेट आपका भरा रहता है। तो इस वजह से आपको एक तो फ़ायदा होता है, और दूसरा हमेशा ज़हन में रखें कि जो कुदरती शुगर्स होती हैं जो फल और सब्जियों के अंदर मौजूद होती हैं, वो बहुत बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत उन शुगर्स के जो आपको मिठाइयों में मिलती है, जो आपको केक में मिलती है, जो आपको चॉकलेट में मिलती है, जो आपको बाकी सारी चीज़ों में मिलती है। तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके बाद फल और सब्जियां क्रॉनिक जो बीमारियां होती हैं, वो जो बाद में आपको तंग करती हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको कुछ बीमारियां हमलावर होती हैं, तो उनके ख़िलाफ़ बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, मज़ामत पैदा करती हैं। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे कैंसर से क्यों बचाती हैं? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जैसे एक मिसाल दूं कि टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है, बहुत मशहूर है कि कैंसर के ख़िलाफ़ ये आपको बचाता है। इसी तरह से शुगर वालों को ये फ़ायदा हो जाता है कि इसके अंदर मौजूद फ़ाइबर आपकी ब्लड शुगर को बेहतर करता है, तो शुगर जैसी दायमी जो बीमारी है वो आप पे हमलावर नहीं होती। इसी तरह से देखें, ग्रीन लीफी जो सब्जियां होती हैं, गोभी होती है, सलाद पत्ता होता है, पालक होती है, तो इनके अंदर होता है विटामिन के। अब वो जो विटामिन के है वो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। तो आपकी हड्डियां भी मजबूत रह के, तो वो बीमारियां जो हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होती है, तो उनके ख़िलाफ़ भी आपको ये बहुत मदद मिल जाती है। इसके बाद बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि उनकी जिल्द की सेहत बेहतर रहनी चाहिए। अब जिल्द की सेहत को कैसे बेहतर रखते हैं फल और सब्जियों का इस्तेमाल? इनके अंदर एक तो विटामिन सी होता है जो कोलेजन के पैदा होने को बढ़ाता है। जो कोलेजन होता है ये हमारे जिस्म में मौजूद सबसे ज़्यादा एक ऐसी प्रोटीन है जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, और जिल्द के अंदर जितना कोलेजन होगा उतनी आपकी सेहत बेहतर होगी। एक तो विटामिन सी की मौजूदगी ये मुमकिन बनाती है। दूसरा, पानी यानी हाइड्रेशन, जैसे माल्टे आप अगर आप खाएँ, खीरे आप खाएँ, और जैसे मैंने आपको कहा कि अब सीज़न है तरबूज़ का, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जिसकी जो बहुत ज़्यादा पानी पे मुश्तमिल होता है, तो आपकी जिल्द जो है वो चमकेगी, आपकी जिल्द को ये फ़ायदा है। इसी तरह से आपके दिमागी सलाहियतों को बहुत बेहतर करता है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ या ये सारे बेरीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी यादाश्त बेहतर होती है, आपका सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है। इसी तरह से फोलेट या विटामिन B9 जो है वो मौजूद होता है, जैसे पालक के अंदर एक बड़ी मिसाल है पालक, तो वो आपकी ब्रेन हेल्थ को भी बेहतर करता है। और आजकल की नए दौर की जो बीमारियां हैं उनमें से एक बहुत बड़ी बीमारी है डिप्रेशन की, कि छोटी सी बात हुई नहीं और आप डिप्रेशन में गए नहीं, तो जिसकी वजह से जब आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें कम से कम होती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सबसे बेहतरीन क्या ऑप्शंस होने चाहिए कि जब आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल का अगर सोच ही लेते हैं, तो पहला तो ये आप जहन में रखें कि वैरायटी को इस्तेमाल करें, कि जितने ज़्यादा आपकी प्लेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों के फल होंगे, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होंगे, एंटीऑक्सीडेंट होंगे, और उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और कोशिश करें कि जूस कम इस्तेमाल करें लेकिन फल इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके अंदर फाइबर होता है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और दूसरा फिर एक और अहम काम है जो कि हो सकता है कि आपको अगर समझ आ जाए तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, कि सब्जियों को, हर सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। अगर आप सब्जियों को स्टीम करने की आदत डालें, उनको हल्का कुक करें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। क्योंकि जब हम मसाले डालते हैं और दबा के हम अपनी सब्जियों को कुकिंग करते हैं उनको, तो और ये जो बार बार तड़के लगाते हैं, तो उसका वो असल चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद तो फिर आप कुछ भी खा लें तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे पालक की हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, या गोभी है, तो स्टीम करके खाएंगे, हल्का कुक करके खाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये हैं वो तमाम फ़वाइद कि जिनकी वजह से आपको ज़रूरी है कि आप फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें, मुझे बताएं कि कौन सी कोई ऐसी बीमारी है कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।